गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सबसे पहले तो ये जो घटना हुई बहुत शर्मनाक घटना है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। तो ज़मीं एक शेर बताते हैं कि ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। यहाँ के मुसलमान जितने शांति से हिंदुस्तान में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल कर रहें, उसको ये तोड़ने की नापाक कोशिश है। और वहाँ के लोग जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनकी यही मंशा है कि जो इतने अच्छा से भारत में हिंदू मुस्लिम मिल कर रह रहे हैं, उसको तोड़ के बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन मैं पूरे मुसलमान की तरफ से, पूरे देश के मुस्लिम की तरफ से प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी इस तरह की कार्रवाई की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद में आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के पास 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की जहां प्रार्थना की गई, वहीं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में शामिल पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, बीजेपी विधान परिषद सदस्य दिलीप कुमार सिंह, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह सहित कई अन्य लोगों ने इसे आतंकियों की कायरतापूर्ण और घृणित करतूत बताते हुए केंद्र सरकार से इसका मुंहतोड़ जवाब दिए जाने के साथ साथ इन आतंकियों को संरक्षण देने वालों को भी करारा जवाब दिए जाने की बातें की। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। हकीकत है, उस हकीकत को सामने लाना चाहिए कि इस तरीके का घटना क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ। आज वहाँ मस्जिद से भी ऐलान किया गया कि भाई इस तरीके की घटना को बहुत निंदा किया जा रहा है। और इसमें हम लोग सब आहत हैं इस चीज़ से कि देश में जो हम लोगों को इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए कहीं पर से भी। आज कोई भी आ रहा है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति, सांसद हो के भी इस तरीके का बयान दे देना या कहीं भी किसी तरीके का बयान दे देना, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा महत्व मैंने ये है उसके प्रति भी बयान देना, तो ये सब चीज़ 2 धारा में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और आम नागरिक को इसको आगे आना चाहिए, अल्पसंख्यक को भी आगे आना चाहिए कि जो इस तरीके का घटना घट रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसका घोर मैं निंदा करता हूँ। आज खास करके बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव के रूप में पूरे देश में मनता है। आज ही के दिन उनके द्वारा जो अंग्रेजों को खदेड़ भगाया गया था, तो आज औरंगाबाद में खास करके जब से हम लोगों ने प्रतिमा लगाया है तब से इस बार हम लोग यहाँ पर भी विजयोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। और आपने देखा भी पटना में कैसे विधिवत रूप से कल और आज दोनों दिन और पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में सभी जगह यह कार्यक्रम हो रहा है। आज हम सब उनको नमन करते हैं एक वीर योद्धा के रूप में, एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। क्योंकि यह कार्यक्रम बहुत विधिवत होना था, लेकिन चूँकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा अपने भारत के 27 हमारे भाई बहनों की हत्या कर दी गई। इसके चलते कार्यक्रम की रूपरेखा बदल दी गई। उसको पूरे शालीनता के साथ हम सबों ने सिर्फ पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम रखा और साथ ही साथ अपने जितने भी हमारे भारत के नागरिक जो वहाँ पहलगाम में शहीद हुए हैं, जिनकी जानें चली गई हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम यहाँ पर है। पुलगामा में जो आतंकवाद किया और धर्म पूछ के गोली मारा, हत्या किया, तो वो बहुत निंदनीय चीज़ है। और आतंकवादी जो है किसी धर्म का नहीं होता, न किसी जात का, उसका धर्म अलग है गोली मारना। इसलिए प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ, अमित शाह से आग्रह करता हूँ कि चुन के उग्रवादियों को घूस के इन लोग को हत्या फांसी की सजा दिया जाए। तो ये जो हरकत ये आतंकवादी लोगों ने किया है बहुत ही घटिया हरकत है। जो धर्म पूछकर जो जिस तरह से हत्या की गई है और लोगों का प्राइवेट पार्ट चेक करके जो हत्या की गई है कि कौन जाति धर्म से आते हैं, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हम मोदी जी अमित शाह से आग्रह करते हैं कि जितने भी आतंकवादी रहते हैं उनको जान से न मारें, उनको तड़पा के मारें। जो पर्यटक घूमने गए हैं, जो घूमने के लिए जो कश्मीर में जाते हैं, उनके साथ इस तरह का हरकत करना, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति है तो हमारे देश के फौज के लोग हैं, उनसे जाके टकराए ना, उनसे जाके लड़े ना।
जो निहत्थे कश्मीर में जाके घूम रहे हैं उनसे लड़ते हैं? क्या तरीका है? हमारे फौजी लोग हैं, अगर आप में इतना ही शक्ति है, अब इतनी ताकत है, जाके उनसे लड़ लें। और इन लोग जितने भी इस तरह की घटना किए हैं उनको चुन चुन कर एक एक लोग को पकड़ कर नीमक लगाए उनके बदन में और चौराहे पर टांग दिया जाए इस तरह के लोगों को। परिवारों को प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों परिवारों को मैं यही क्या कह सकता हूँ, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरा देश उनके साथ है बस। और जहाँ पर जरूरत पड़ेगा पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश के जो भारतीय हैं सभी लोग उनके साथ हैं और एक साथ खड़े हैं। जहाँ भी जरूरत है पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, अमित शाह के साथ खड़ा है, वो कार्रवाई करे, कोई पीछे हटने के तैयार नहीं है। यह हमला हम लोगों के लिए यह कलंक की बात है और जो भी हमलावर थे वे हमारे देश में आपसी भाईचारा नहीं रहे यह देखते हुए हमला किया है और हिंदू समझ कर किया है। और लोग अगर विश्वास नहीं हुआ तो प्राइवेट पार्ट्स को चेक करके तब उनकी हत्या किया है। और ये आतंकवादी हथियार के बल पर यहाँ राज करना चाहते हैं और यह संभव नहीं है। उन लोगों को मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि जितने भी आतंकवादी हैं इनको गोली से नहीं मारा जाए, इनको आँख फोड़ करके, इनको अपाहिज करके चौराहे पर जीवन भर के लिए एक पिंजड़ा नुमा कैद खाना बनाकर और चौराहा पर इनको आजीवन सजा दिया जाए खड़ा रहने का। इन लोगों को गोली नहीं मारा जाए तभी आतंकवादियों में यह सुधरेगा। हमारे देश में भाईचारा खत्म करने का प्रयास है, या इसका कड़ा जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। पर्यटकों को वहाँ पाक के नापाक इरादे से आए हुए आतंकियों ने बेवजह और निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। ये अमानवीयता का, कायरता का की पराकाष्ठा है। लेकिन अब मैं मांग कर रहा हूँ और भारत सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि उन आतंकियों को उनके कुकृत्य का करारा जवाब मिलना चाहिए और उनको संरक्षण देने वाला पाकिस्तान उनको भी उनके किए की सज़ा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। उनका क्या दोष था कि उनका धर्म पूछ कर उन्हें मारा गया और वो बेचारे पर्यटन के लिए वहाँ गए थे। तो इस तरह से पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की है। पूरी दुनिया ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ, और भारत अब वो भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है और उनको उनकी सबक मिलेगी। पाकिस्तान को निश्चित रूप से सबक मिलेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश के गद्दारों को